हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर जसवंत सिंह। आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका सेकंड चैप्टर सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर का मीन होता है कि सॉइल के अंदर जो मिलने वाले ऑर्गेनिक मैटर है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो बात होती है कि ऑर्गेनिक मैटर होता क्या है। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि ऑर्गेनिक के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से जो भी कंपाउंड बनते हैं, ठीक है, इन तीनों एलिमेंट से, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। और नेचर के अंदर जो भी आपको बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ दिखती हैं, बायोलॉजिकल जो भी अपने पास प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रोबस हैं, जो भी अपने पास एल्गी, फंजाई वगैरह हैं, उन सब में 95% क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और आपको एक बात सही बताएं तो जो प्लांट है, प्लांट का जो स्केलेटन है, जैसे हमारा स्केलेटन जो है, ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन जो है वो कैल्शियम से फॉर्म्ड होता है, लेकिन प्लांट्स का स्केलेटन जो है वो हम किसको मानते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को मानते हैं, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, कार्बन के ही कंपाउंड होते हैं। दैट्स क्लियर। अगली बात करें तो ये है कि इंट्रोडक्शन में आ रहे हैं हम इससे पहले। तो देखिए, रेजिड्यूज ऑफ वेजिटेशंस एंड एनिमल्स फाउंड इन सॉइल इज नोन एज ए सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, soil organic matter includes the leaves of trees, plants, roots, barks, branches, fresh and degraded residues of biological organisms, soil cell, tissue and other substance synthesized by them. Due to decomposition of these substances, many new simple substances are formed. जस्ट लाइक अपने बात करें तो ये न्यू फॉर्म जो है कंपाउंड, वो कौन से हो सकते हैं हमारे पास, ह्यूमिक एसिड्स होते हैं। ठीक है, फ्यूमिक एसिड होते हैं, पल्वरिक एसिड होता है, जो कि ह्यूमस में सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, दीज सिंपल सब्सटेंस कंटेन द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स required for the plant's growth. Soil minerals typically contain 0.1 to 5% gain foods. Organic colloidal matter known as humus is found by discussions and decomposition of these organic matter, which is dark brown or black color in color। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या होता है, ये सारा ही जो ऑर्गेनिक मैटर है वो ह्यूमस के अंदर मिलता है। ठीक है, और ह्यूमस ऐसा एक कंपाउंड कहते हैं, कंपोजिशन है सॉइल के साथ, जिसमें सबसे ज़्यादा क्या मिल रहा होता है आपको, ऑर्गेनिक मैटर मिल रहा होता है। ठीक है ना, उसके अंदर, जिसकी वजह से ह्यूमस सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है और उसका जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है वो भी सबसे मैक्सिमम होती है, 150 to 300 सेंटीमोल, ठीक है, पर केजी। और इसी तरह से हम डिस्कशन करें तो उसका कलर भी ब्लैक होता है और उसके जो पार्टिकल्स हैं वो ग्रेनुलर टाइप के दानेदार होते हैं। ठीक है ना, तो ह्यूमस जो है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल अपने पास क्या है, एक मिक्सचर है जो कि सॉइल ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, अब बात आती है, क्या हम कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी ले सकते हैं जिससे सॉइल ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज़ हो जाए सॉइल के अंदर, क्योंकि सॉइल ऑर्गेनिक मैटर जो है वो सॉइल को फर्टाइल बढ़ाता है, जिसकी वजह से सॉइल अधिक ज़्यादा फर्टिलिटी होने की वजह से क्रॉप प्लांट्स जो हैं वो ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, सोर्स ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि जिसके सोर्स हैं वो कौन कौन से हैं, कहाँ से हम इनको इसके अंदर डाल सकते हैं ना सॉइल के अंदर। तो फर्स्ट है प्लांट सोर्स और दूसरा है अपने पास एनिमल सोर्स। सबसे पहले हम करेंगे प्लांट सोर्स। तो देखिए, दिस ग्रुप कंटेन द फॉलोइंग सोर्सेज। कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, देखिए, पहला है प्लांट ट्रीज एंड क्रॉप रेजिड्यू। जैसे हम क्या करते हैं, प्लांट्स की कुछ ब्रांचेस गिर करके ज़मीन पे गिर जाती हैं, इसी तरह से कुछ फसलें भी ऐसी होती हैं जिनकी हम क्रॉप्स को काट लेते हैं और उनका जो रेजिड्यू है वो खेत में ही उसके ऊपर तवी लगा करके उसको सॉइल में मिला देते हैं, जिसके बाद वो डिकम्पोज हो जाती है सॉइल के अंदर और वो उसको सॉइल के अंदर सॉइल ऑर्गेनिक मैटर में क्या कर को इंक्रीज़ कर देती है। ठीक है ना, तो ये वहाँ से मिल सकता है। तो ऑर्गेनिक मैटर इज फाउंड व्हेन द लीव्स ऑफ प्लांट एंड ट्रीज, रूट्स एंड अदर पार्ट्स get mixed with the soil. After cutting of crops, their roots gets mixed with soil and result in the increase of organic matter. B है green manure. By the doing the
टिलेज ऑफ सीड्स, ढेंचा, मूंग आर मिक्सड विद द सॉइल इन फॉर्म ऑफ ए ग्रीन मैन्योर विच रिजल्ट इन इंक्रीज द ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल। यानी कई बार क्या होता है, ग्रीन मैन्योर यानी हरी खाद जिसको हम बोल रहे हैं वो अपने पास क्या है, जैसे हम ढेंचा है, ठीक है ना, आप जिंजण जिसको बोलते हैं वही ढेंचा होता है, ठीक है ना। तो ये बो दिया जाता है, इसके प्लांट उग जाते हैं तो उसके ऊपर तवी लगा करके उसको क्या करते हैं, वापस सॉइल में मिक्स कर देते हैं, जिससे सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, इंक्रीज होता है और हमें प्रोडक्शन अच्छा मिलता है नेक्स्ट ईयर, है ना। तो वहाँ से भी ग्रीन मैन्यूर अटैच हो सकता है। सेकंड है एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स आप अच्छी तरह से जानते हो, जैसे गोबर की खाद हो गई, है ना, उनकी जो वेस्टेज होती है वो सारी हम किस में मिक्स करते हैं, सॉइल के अंदर मिक्स करते हैं, जिससे क्या हो जाता है, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर उसमें इंक्रीज हो जाता है ना। इसीलिए हम घरों में जो खाद होती है, गोबर खाद, रूढ़ी वगैरह, वो खेतों में डालते हैं ताकि सॉइल के अंदर सॉइल ऑर्गेनिक मैटर क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। एक्चुअली में सॉइल ऑर्गेनिक मैटर के साथ साथ उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, ठीक है। देन है एनिमल सोर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स एंड अदर creatures which lives in soil. Dissections and decomposition of their residue form organic matter in soil. Manure, compost, animal faecal and urine are found in soil. Microbacteria etc. are source of organic matter. तो ये आज अपने यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ये हमारे सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर थे। लास्ट ईयर इसका क्वेश्चन आया था, इसको आप अच्छी तरह से रीड करना और यही आपके क्वेश्चन दे रखे हैं तो इसको आप नोट भी करोगे, ठीक है। कल की क्लास में हम करेंगे कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ओके बेटा, बाय।